हामिदुम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा हज़रत मोहतरम व सामीन किराम, अल्लाह जल्ल वाला आपको दो जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। हमें इल्म दीन सीखने अमल करने हमें आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक दूसरे की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मैं वुज़ू के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि वुज़ू कैसे सही होता है और वुज़ू कैसे सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी नमाज ही नहीं होती। फिर जब नमाज नहीं होती तो फिर नमाज का नूर ही नहीं मिलता, फ़र्ज़ अदा नहीं होता और बंदा जैसे का पहले था वैसे का वैसे ही रहता है। और देखा गया है कि उमूमी ये गलतियाँ होती हैं और यहाँ तक कि भी देखा गया कि पढ़े लिखे हज़रात भी अदम तवज्जो की वजह से इसके शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुज़ू सही नहीं होता। तो याद रखें कि वुज़ू जो है मिफ्ताहुस सलाह, ये नमाज की चाबी है। अगर चाबी ठीक ना हो तो ताला कैसे खुलेगा? अगर वुज़ू ठीक ना होगा नमाज कैसे होगी? और जो नमाज है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, ये जन्नत की चाबी है। तो जब वुज़ू ठीक नहीं, नमाज ठीक नहीं, जब नमाज ठीक नहीं तो फिर जन्नत की चाबी कैसे बनेगी? कि वुज़ू ये नमाज की शराइत में से एक शर्त है और हम तेज़ी तेज़ी से वुज़ू कर लेते हैं। हम वो नहीं करते कि वुज़ू किस तरह करना है। हम उलमा किराम से पूछते नहीं, या पता है तो तवज्जो नहीं करते, जिसमें फ़र्ज़ की कोताही की वजह से वुज़ू नहीं होता और नमाज़ें ज़ाया होती हैं। आप वुज़ू का तरीका समात फरमाएं। सबसे पहले अगर आपने वॉशरूम जाना है तो 3 दफ़ा अपने हाथों को जोड़ों समेत धोएं। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वॉशरूम में जाने लगे हैं तो दुआ कर लें, जो आपको दुआ आती है। नहीं आती बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान और शैतान के यार अंधे हो जाएंगे, वो आपको देख नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाह भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, ये पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। बायां पाँव अंदर रखें, कोशिश करें जल्दी से फारिग हों और फरागत पाने के बाद बाहर आएँ तो दायां पाँव रखें बाहर। और अगर कोई दुआ याद नहीं, इतने ही याद कर गुफ़राना का, मालिक की तरफ से बख्शिश, इतना करम हुआ, इतनी मेहरबानी हुई। अगर ये फुजला बाहर ना निकलता तो जान जाने का ख़तरा, तकलीफ़, इतनी अज़ियत दूर हुई। अब अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर दुआ याद हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, ये वाली, तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिससे मुझे तकलीफ़ दूर की है और मुझे आफ़ियत बख्शी है। अल्लाह की तारीफ़ करे कि इतनी तकलीफ़ थी, अल्लाह पाक ने रफ़ा कर दी है। फिर इस पे भी मालिक के यहाँ अजर और सुन्नत अदा हुई। इसके बाद आप वज़ू की तरफ आएँ। जब आप बैठें, ऊंची जगह पे बैठें, तो सबसे पहले नियत करें, मैं पाक के हासिल करने के लिए वज़ू करता हूँ, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वज़ू करता हूँ। ये नियत दिल का इरादा है। अगर आप ज़ुबान से कह रहे तो बेहतर है, ज़ुबान से ना भी कही जाए तो अल्फाज नियत नहीं होती, नियत इरादा होता है। अल्फाज इस दिल की नियत के मुआविन और मददगार होते हैं। अगर ज़हन से निकल गया तो अल्फाज जब दोहराए जाते हैं तो बंदा के ज़हन हाज़िर हो जाता है, मैं क्या करने लगा हूँ। ये नियत कर ले, क्योंकि अगर नियत नहीं करेगा उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। वुज़ू तो उसका हो जाएगा, पाकी हो जाएगी, लेकिन सवाब से महरूम होगा। वो बड़ा सवाब है, वो कितने गुनाह चढ़ते हैं। ये जब नियत नहीं करेगा ना सवाब मिलेगा ना गुनाह के चढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बंदा हासिल करके नियत कर ले तो सवाब भी पा ले, तो गुनाह भी अपने दूर करवा ले। बंदा तो क़यामत के दिन एक एक नेकी का तालिब होगा, चाहेगा, और ये कि मेरे गुनाह झड़ जाएं, तो आज ही ये काम कर ले
कितना टाइम लगता है इरादा करने पे? बस इरादा सही होना चाहिए। अब जब इरादा कर लिया, फिर ज़ुबान मुबारक से ये भी कह ले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, यानी अल्लाह का नाम ले। ये नहीं आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता, ये पढ़ ले बिस्मिल्लाह, ये पढ़ ले। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा तो सुन्नत अदा होगी और इसका नूर इतना मिलेगा कि इसके नाखूनों से भी गुनाह निकलेंगे, इसके बालों के सिरे से भी निकलेंगे, पाँव के नाखूनों से भी निकलेंगे। यानी इतनी वुज़ू की बरकत है, नीयत करके बिस्मिल्लाह पढ़ के सुन्नत मुस्तफा पे अमल करके इतनी बरकत मिलती है कि सारे जिस्म से गुनाह निकलती हैं, उसके सीरा गुनाह निकल जाते हैं, उसके सर के बालों से निकल जाते हैं। अगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, सिर्फ नीयत की है, तो फिर जो अज़ा वुज़ू में धोना फ़र्ज़ था और मसा करना, वहाँ से ही गुनाह निकले, बाकी जिस्म से नहीं निकले। लेकिन नीयत करने के बाद जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के सुन्नत अदा कर ली, तो फिर उसके सारे जिस्म से, हत्ता के नाखूनों से, बालों के सरों से उसके गुनाह निकलेंगे। इसे कभी भी अल्लाह का नाम न बोले, वो वुज़ू भी नाक़िस हो जाता है। जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, नीयत करके उसमें अल्लाह अज़्ज़ा का नाम ना लिया जाए। अब जब आपने ये नाम ले लिया, नीयत कर ली, मिसवाक या तो आप पहले मिसवाक कर लें, अल्लाह फज़ल फरमाए। अब आपने दाएं हाथ को धोना है, और ये धोने का तरीका ये है कि ये नाखूनों से पानी आपके जोड़ों तक आए। लोग यूँ करते हैं टूंटियों के नीचे, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। यूँ करे कि पानी इधर से इधर तक आए और ये 3 दफ़ा अमल करे। इधर भी पानी डाले तो नाखून से डाले तो 3 दफ़ा। वाशरूम में जाने से पहले 3 दफ़ा किया, एक सुन्नत अदा हुई। अब ये दूसरी सुन्नत अदा हो रही है, कुछ रख धो लिया, ये खिलाल है, इसके अंदर भी पानी चला जाए। इसके बाद दाएं हाथ से चुलू ले पानी और इसको अंदर डाले और ऊपर नीचे सारी दांतों की खिड़कियों में, ये अच्छी तरह वुज़ू में ना हो तो गरगरा करे, यानी अंदर तक पानी जाए, अच्छी तरह पानी को अंदर फेरे और दाएं हाथ से करनी तो उंगलियों से ये अच्छी तरह साफ़ कर ले। पहली दफ़ा साथ दुआ जो याद हो, नहीं तो यही कह ले अल्लाह गुनाह से तौबा, शिर्क से तौबा, अल्लाह इससे गुनाह हुए इससे तौबा, शिर्क से जो भी आज़ाद होता जाए, ज़िम्मे रखे इससे भी जो गुनाह हुए मालिक तौबा, इससे शिर्क हुआ तौबा, इससे कुफ्र हुआ तौबा, इससे गुनाह हुआ तौबा, कुल्ली करते हुए इससे भी जो गुनाह हुए मालिक तौबा, शिर्क से तौबा, अल्लाह से राब्ता रखिए, तौबा मेरी तौबा, दुरूशी याद हो, साथ दुरूशी भी पढ़े, माफ़ी मालिक मुझे मिल जाए। इस अच्छे अंदाज से कुल्ली करने के बाद फिर पानी ले चुल्लू तो नाक के साथ थोड़ा सा खींचिए ताकि ऊपर तक पानी पहुंच जाए। और ये भी अमल 3 दफ़ा करें। अगर अंदर कोई चीज़ है, कोई रींठ वगैरह, तो उसे निकाल दे, साफ़ कर दे, छोटी उंगली के साथ उसको साफ़ करे। इसके बाद अब जो फ़र्ज़ की अदायगी है, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी। अभी तक तो सुन्नत की अदायगी थी, फ़र्ज़ की अदायगी में हमने देखा वुज़ू के चेहरे के वाले से बड़ी कोताही है। चेहरा दाते मोहतरम, आप देखना है कि यहाँ से लेके ये बाल जमे की जगह से लेके ये ठोरी होती है जिसके ऊपर दांत खड़े, ये नीचे नहीं है, ये नीचे ठोरी नहीं है, ये ठोरी नहीं समझना, ये गला है। यहाँ तक ठोरी है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक चेहरे का सारा हिस्सा, इसके हर हिस्से पे 3-3 बूंद का बह जाना ये फ़र्ज़ है। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़ग़सिलू फरमाया, अपने चेहरों को धो, तो गस्ल फरमाया। गस्ल का मतलब ये नहीं होता कि आप पानी डाल के ऐसे मलना शुरू कर दें, ये गस्ल का मतलब तो ये तो दल्क है, मलना। गस्ल का मतलब इसानतुल मा, पानी का बहाना। तो पानी कैसे बहेगा और कहाँ तक बहेगा? ये पूरा है इसके हर पुर्जे पे, यानी इस पे भी 3, 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 कम से कम 3 बूंदें गुजर जाएं। ये मतलब नहीं आप नीचे हाथ रख लो, ऊपर पानी डालो, उसमें मतलब हाथ रख के देखो 3 आ गई है, तो 3 आ गई है तो लिहाजा फ़र्ज़ अदा हो गया। ये बहुत बड़ी गलती है। पीछे एक शख्स थे, तो वो हरमैन शरीफैन के वाले से एक मसला बता रहे थे। कहते हुजूम इतना होता है
फिर उधर वज़ू करने की प्रॉब्लम बन जाती है, तो साथ वो फुहारा रख लिया जाए, तो फुहारा रख दिया जाए, नीचे पानी ना गिरने दिया जाए, मसले में इतनी एहतियात की जाए। तो उसके साथ जो है ना फुहारा ऐसे मारा जाए इसके ऊपर चेहरे पे, और नीचे हाथ में रख लिया, हाथ रखेगा, 3 बूंद आ गई, 3 कतरे आ गए, तो उसका जो है ना चेहरा जो है ना धोना शुमार हो गया और पानी बह गया। और मैंने देखा इसके ऊपर भी कुछ उलमा हजरात उसकी तायद कर रहे थे। यानी दुख ये होता है कि आज के मुफ्ती हजरात जो तवज्जो नहीं करते, अदम तवज्जो की वजह से ना किताबों की तरफ ध्यान रखती हैं और तायद करने पे आ जाती हैं। वो भी नीचे हाथ रखा, जब उनकी फिर पीछे उन मुफ्ती ने हजरात को मैसेज पहुँचे, फिर आगे मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। बाद उलमा जिनके अल्लाह का फजल है वो तो चुक जाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, बात उसने सीखी। फुहारे के साथ आप समझते हैं पानी सारे से पुरजे पे 3 3 बहेगा, तो नीचे 3 कतरे आएंगे, नीचे हाथ रख लिए। ये किसने कहा नीचे हाथ रख के 3 कतरे चेक करो? कौन सा फकी है, कौन सा आलिम? अल्लाह पाक फरमाता पानी बहाना है, तो पानी तो जो है इधर से बहेगा, तो इधर हाथ रख के चेक कि 3 कतरे बह गए। हर हिस्से पे 3 3 कतरे बहेंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, कहीं से रह गया तो उसका वजू नहीं होना। तो हमारे यहाँ ये होता है कि ऐसे पानी लेके ऐसे रख के ऐसे मल देते हैं, तो जब मल दिया तो बहने नहीं दिया, तो जब बहने नहीं दिया तो शर्त ही नहीं बहेगी, उसका वजू नहीं होगा। इसलिए हज़रात मोहतरम, ये जो कहना फुहारा मार के, ये बिल्कुल गलत है। ना फुहारे से इतना पानी आता है कि हर हिस्से से बह जाए, वो तो बड़ा तकल्लुफ़ है। फिर नीचे हाथ रख लेना, ये भी तरीका गलत है। हर हिस्से पे 3 3 कतरे बहें, तो फिर उसका जो है चेहरा धोना शुमार किया जाएगा। उसका तरीका मैं सही जो आपको बताता हूँ, वो ये हमेशा याद रखें कि मलना नहीं, आपने वुज़ू का पहले पानी लेना है, पानी लेकर आपने अपने माथे के ऊपर रखना है, ये माथे के ऊपर रखकर इसे छोड़ना है। जब आप छोड़ेंगे ये भागेगा, जब भागेगा ना तो ये बहेगा, इसे कहते हैं बहना। वो होता क्या है, हम ऐसे रख के ऐसे कर देते हैं। जब हमने उसे बहने ही नहीं दिया, जब बहने ही नहीं दिया तो गसल हुआ ही नहीं, तो जब धोया ही नहीं गया तो आपका फ़र्ज़ कैसे अदा होगा? ये एक बंदा नहीं, कितने बंदे हैं जो ऐसी गलती करके अपना वुज़ू ख़राब कर लेते हैं, और वुज़ू होता नहीं, जब वुज़ू नहीं होता तो फिर नमाज कैसी होगी? जब अल्लाह फरमाता फ़ग़सिलू, चेहरे को धो, यानी इसालतुल मा, पानी को बहाओ। बहाना इसमें यह ज़रूरी है, मलना नहीं। मलना तो सुन्नत है, लेकिन उसका भी तरीका बताता हूँ। जब आप पानी एक दफ़ा डालेंगे ना तो पानी बहेगा, और यकीनन हर जगह पे नहीं बहेगा, कोई ना कोई जगह रह जाएगी। जब रह जाती है, आप उसके ऊपर बाद में पानी छोड़ने के बाद जब पानी भाग जाता है तो फिर आप उसे ऐसे से मलें। कुछ जगह रह गई है तो वो भी तर हो जाए, जब वो तर हो जाएगी दूसरी मरतब फिर आप पानी लेंगे, फिर आप माथे पे रखेंगे। जब माथे पे रखेंगे तो जो जगह रह गई थी पानी दौड़ता हुआ वहाँ भी जाएगा, अब वो उससे भी मिल जाएगा। इस तरह दूसरी दफ़ा भी धोना पाया जाएगा। फिर आप थोड़ा सा मान लें, कोई जगह ऐसी रह गई है तो उस तक भी वो तरी पहुँच जाए, इससे बारह फिर पानी लेंगे, फिर ऐसे ही चेहरे पे रखेंगे। जब चेहरे पे रखेंगे तो पानी दौड़ेगा, जब दौड़ेगा तो ये सारी जगह पे बह जाएगा। अगर आपने दौड़ने ना दिया तो फिर आपने मल दिया तो वो बहा नहीं, तो जब बहा नहीं तो फिर वुज़ू भी नहीं हुआ। इसलिए ये जो कोताही है इसे दूर करना पड़ेगा। दाढ़ी शरीफ घनी है तो घनी दाढ़ी शरीफ के नीचे तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं होता। दाढ़ी शरीफ छदरी है, पीछे से जिस्म ही नज़र आता है तो वहाँ जिस्म तक पानी पहुँचाना लाजिम होता है, लेकिन बालों की जड़ तक पानी पहुँचा दिया। ये जितने बाल बाहर होते हैं ये चेहरे के नहीं होते, ये चेहरे से बाहर हैं। चेहरा यही है जो हड्डी के ये जबड़े के ऊपर है, ये चेहरा है और ये है। लिहाजा ये कोई फ़र्ज़ नहीं कि इसको धोया जाए या इसको, हाँ मुस्तहब है कि इसको कर लिया जाए, वरना इसके अंदर अंदर जो बाल होंगे उन तक पानी पहुँचाना होगा। तो ये तरीका जो चेहरे का मैंने बताया, इसमें आपने बहुत एहतियात करनी है कि हमने किस तरह करना है। फिर देख लें, पानी ऐसे डालें, छोड़ दें, पानी भाग जाए, फिर आप उसको मान लें, ताकि कोई जगह रह गई है फिर दोबारा ऐसे पानी डालें, ऊपर छोड़ दें, पानी भाग जाए। फिर से बारह भी ऐसा करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम हाथ धोने लगते हैं ना, हाथ धोने में क्या होता है कि ये नाखून है, ये हमारा होता है क्या, टूटी खुली होती है, हम यूँ कर देते हैं। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि नाखून से पानी डाला जाए, नाखून से यूँ आए। होता क्या है, इधर होता है। फिर ऐसा भी होता है कि बाद हज़रात नाखूनों से जब शुरू करते हैं, अब पानी बहुत तेज़ है, क्योंकि मलना तो नहीं, मलना तो कि पानी का बहाना, इस टूटी में पानी बह जाता है। अब ऐसे करते हैं ना, बड़ी तेज़ी से बहता है, लेकिन हमारे हज़रात यूँ भी कर देते हैं। जब यूँ करते हैं 2 मरतबा हो जाता है, फिर जब उठाते हैं फिर 3 मरतबा हो जाता है।
फिर जब करते हैं 4 मरतबा हो जाता है, फिर यूँ करते हैं 5 मरतबा हो जाता है, फिर यूँ करते हैं 6 मरतबा हो जाता है। 3 मरतबा तो सुन्नत हुआ, तो 3 मरतबा क्या हुआ? जो मस्जिद का पानी, वक्फ का पानी था, ये 3 मरतबा नाजायज़ हुआ और वो गुनाहगार हुआ। तो नाखूनों से पानी शुरू करे और यूँ जाए, और पानी इतनी तेज़ी में है कि पानी बह जाता है इसके ऊपर, साथ साथ हाथ मारता जाए कि पानी सही तरह अपने इज़ाद तक बह जाए। लेकिन इधर से शुरू करे और साथ ही हाथ पीछे कर दे, यूँ ना करे, फिर यूँ करे, फिर यूँ करे, फिर यूँ करके हाथ को धो के यूँ कर ले, वरना हराम होगा। और मस्जिद का पानी शरई पानी, इस लिहाज से भी आपने तवज्जो करनी है। सर का मस्से का मसला है तो ये 3 उंगलियां, और ये बड़ा मुश्किल होता है, तो आप ये 3 उंगलियों के बजाय ये ऐसे करें, क्योंकि सर का मसा सुन्नत है ढांपना, फ़र्ज़ है इतनी मिकदार, और सारे सर को ढांपना ये सुन्नत है। आप यूँ करें, यूँ हाथ करें और यूँ दबा दें, यूँ दबाकर आप यूँ करें, यूँ, ये आपका मसाज पूरे सर का अदा हो गया, कोई मुश्किल भी नहीं, फ़र्ज़ भी अदा हो गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पाँव में भी ये गलती होती है कि टखनों से वुज़ू शुरू कर देते हैं, उंगलियों से पानी बहाएं, ये टखनों तक के ऊपर पानी जाए, और इसको भी पीछे करें, करते क्या आगे करके फिर यूँ कर देते हैं, फिर 2 मरतबा हो जाता है, फिर यूँ करते हैं, फिर यूँ करते हैं, 4 मरतबा हो जाता है। इसमें जो यूँ और यूँ किया 6 मरतबा हुआ, फिर ये भी नाजायज़ हुआ, एक सुन्नत के खिलाफ। मस्जिद का पानी तो नाखूनों से शुरू करके नाखूनों से ऊपर लाकर पाँव को पीछे हटाएं और इसके उंगली के अंदर खिलाल कर लें। इस तरह आपका वुज़ू सही होगा, वगरना जिस तरह मैंने बताया आपने ना किया, वुज़ू सही नहीं होगा। अगर वुज़ू सही नहीं होगा फिर नमाज सही नहीं होगी, नमाज सही नहीं होगी तो जन्नत की चाबी नहीं बनेगी, फ़र्ज़ आपके सर पर रहेगा। अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और हमें इस हवाले से भी तवज्जो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।